हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और रही बात आज की तारीख की, तो तारीख है 10 तारीख है, 9वां महीना है, 2023 है। और दोस्तों ड्यूटी को कर चुके हैं ऑन, ओला उबर दोनों ऑन कर दिया है। लोकल और आउट स्टेशन की बुकिंग सारी जो है ऑन करके रख दी है। अब जो सी बुकिंग आएंगी वो करना शुरू कर देंगे। और कल के ब्लॉग में जो अभी आपने ब्लॉग देखा है या जो पहला ब्लॉग आपने देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि गाड़ी मेरी हीटिंग हो गई थी, जिसके बारे में मैंने बताया है, और उसकी वजह से काम भी नहीं हो पाया। तो आज का टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन केस अगर गाड़ी हीट होती है तो उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या जो है परेशानियां होती हैं, और उनसे कैसे बचा जाए कि गाड़ी अब इन केस रास्ते में कहीं दूर मतलब दिक्कत दी जाती है इस तरह की, तो उससे कैसे बचें और गाड़ी को किस तरह से अपने घर लेके आएँ। और ये सारी जानकारियाँ आज मिलने वाली हैं आपको इसी ब्लॉग में, वो भी MS सोलंकी के साथ में। तो बने रहें साथ और देखते रहें ब्लॉग। और जो भाई इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं आगे। और तो दोस्तों बात को करते हैं आगे कंटिन्यू। और पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दें, हो सकता है आप लोग जानते हो बट फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर इन केस आपकी गाड़ी में जैसे ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आपको किस किस तरह के सिंबल देखने को मिलेंगे और कैसे आपको जानकारी होगी कि जो है गाड़ी हमारी ओवर हीट हो गई है। तो उसका सबसे पहला जो सिंबल है, सिंबल आपको इधर कॉर्नर पे शो हो रहा होगा। इस पे देखिए, ये चाबी रेड कलर की चाबी बन के आती है और उसमें इस तरह से लाइनें बनी रहती है जिगजैग वाली। ये हो सिंबल होगा जिनके में मीटर घड़ी नहीं बनी होती है, जो हीटिंग घड़ी नहीं होगी, तो उसमें इस तरह का ये सिंबल आएगा जो आपको इधर कॉर्नर पे शो हो रहा होगा। और जिनके पास रीडिंग लगी हुई है, मतलब घड़ी लगी हुई है, तो घड़ी जब आपकी होगी तो आप इधर, वो भी कॉर्नर पे आपको इधर शो हो रहा होगा। जब ये आप देख रहे होंगे, इसमें नीले कलर का जो सिंबल है ये कूल का होगा, ठीक है। बीच में सुई रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट करके आप थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो वो ऑटोमेटिक बीच पे आ जा, बीच वाले सिंबल पर आ जाएगी, जो एरो आपको लाइन दिख रही होगी उस पर, ठीक है। और जो उसके ऊपर आप देख रहे होंगे रेड कलर का जो है पॉइंट भी बना हुआ है और उसके आगे जो है H लिखा हुआ है, यानी कि हाई का टेम्परेचर है। तो उस पे जो आपकी सुई का कांटा होगा वो H पे पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ अब हमारी गाड़ी हीटिंग पर आ गई है, ओवर हीट हो गई है। और इससे सबसे बड़ा इसको पहचानने का तरीका एक तो ये हो गया सिंबल देख के, दूसरा सबसे बड़ा तरीका कि आपकी AC की कूलिंग बिल्कुल हो जाएगी ख़त्म। अगर गाड़ी ओवर हीट होगी तो आपकी AC की कूलिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, यानी कि फैन चलेगा सिर्फ AC का, वो भी जो है हवा आपको लगेगी, कूलिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये होता है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती। अगर जैसे ही आपको, जैसे आपने देखा, मुश्किल से 100 मीटर 50 मीटर गाड़ी इतनी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप जो ज़्यादा चलाते हैं, जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, हो सकता है 1-2 किलोमीटर बाद भी जो है गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पूरा इंजन सीज होने का डर होता है। इंजन सीज हो सकता है, या फिर पिस्टन आपस में चिपक के बेकार हो जाएंगी, या कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है ओवर हीटिंग का। तो जहाँ पर भी आपको तो दिखे या ये सिंबल आपको दिख जाए, वो कूलिंग जैसे ही मतलब AC की कूलिंग बंद हो जाए, आप देख लें, जैसे ही कूलिंग बंद होगी आप तुरंत सिंबल देखें। अगर सिंबल नहीं है तो हो सकता है मे बी कि AC में कोई दिक्कत हो जाए, तो AC आप बंद करके कंटिन्यू चल सकते हैं। बट अगर AC कूलिंग बंद कर दी है और सिंबल इन दोनों में से कोई भी आ गए, या जो आपको मैंने इधर कॉर्नर पे दिखाए थे कि या आपका मीटर रीडिंग जो होती है टेम्परेचर वाली वो बढ़ जाए, या फिर जो सिंबल बन के आ जाए चाबी वाला, जो जिगजैग वाली जो लाइन है, अगर ये आ जाए तो आप गाड़ी को मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर साइड में आप रोड से करके बिल्कुल खड़ी कर दें। और अब बात करते हैं कि जो
इसको ये होगा तो इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, इसको हम कैसे देखें कि जो है दूर हो सकता है। क्योंकि कभी कभी माइनर भी दिक्कत होने से ओवर हीटिंग हो जाती है, और कभी कभी बड़े मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से तो फिर ओवर हीटिंग होगी ही। तो अब बात करते हैं एक एक चीज़ों को लेके। जैसे ही आप आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग हो, आप गाड़ी को साइड में लगाएं, और साइड में लगा के गाड़ी का बोनट खोलें, बोनट खोल के ऊपर जो है बोनट को करके आप जो है पहले तो अपना कूलेंट बॉक्स चेक करें। कूलेंट बॉक्स चेक करेंगे जब, अगर उसमें कूलेंट बॉक्स में आपको उसमें खुद साइन दिया होता है कि फुल हाफ, ये फुल हाफ और लो का सिंबल होता है। अगर आपको वो सिंबल आप देखते हैं अगर लो पर है या फुल पे है, तो हो सकता है, तो इसका मतलब है कि कूलेंट की वजह से हुआ है। अब आपको अटेंडम में तो कूलेंट कहीं से मिलेगा नहीं, तो आप करें क्या, कहीं से पानी ले लें, जो साफ पानी हो, साफ पानी ले लें ठंडा, वो कूलेंट में डाल के फुल वाला जो सिंबल होता है उतना करते हैं, और थोड़ी देर गाड़ी को बंद रखें। तो फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो आराम से आप जा सकते हैं। और अगर कूलेंट भी सही है, या कूलेंट बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बॉक्स एकदम आपको खाली दिख रहा है, कूलेंट का बॉक्स जो है वो अगर आपको खाली दिख रहा है, तो उस कंडीशन में पहले तो आप गाड़ी के नीचे जो झुक के देख लें कि कहीं से कूलेंट लीकेज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि कूलेंट से कई पाइप, 2 या 3 पाइपें होती हैं जो इंजन की तरफ जाती हैं, तो कभी कभी उसकी चूड़ियाँ जो होती हैं या क्लिप लगी होती है तो वो निकल जाती है, जिसकी वजह से पाइप लीकेज हो जाते हैं। या फिर जो है पाइप को जो है कभी कभी चूहे वगैरह जो हो घुस जाते हैं तो वो भी काट देते हैं, तो उसकी वजह से भी लीकेज हो जाता है। तो पाइप पहले आप चेक करें, अगर पाइप ठीक है तो कूलेंट, अगर फिर भी नहीं है तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि जो है, अगर इन केस अगर पाइप ठीक है तो कूलेंट होगा। और या फिर जो है कूलेंट का बॉक्स ही टूट जाएगा। कभी कभी रोड पे चलते चलते में गिट्टी वगैरह मतलब नीचे से हो सकता है कि लड़के हो जाए, या फिर जो क्लिप निकल जाए, तो इसकी वजह से कूलेंट निकल जाता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं है, आप बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से जो है कूलेंट का जो पाइप है वो अगर उसको आप चेंज कर सकते हैं तो आप खुद कर लें, अन्यथा आप किसी लोकल मिस्त्री को बुलाकर उससे जो है पाइप को लगवा लें। क्योंकि पाइप ज़्यादा महंगी आएगी भी नहीं, उसकी जितने की भी होगी आप पता कर लें। मेरे हिसाब से तो जो है बहुत ज़्यादा होगी, 200-300 की, इससे ज़्यादा की पाइप होगी नहीं, रबड़ होती है, तो उसको आप डलवा लें और क्लिप लगवा के आप कंटिन्यू चल सकते हैं। फिर उसके बाद पानी डाल लें, और जब अपने आप होम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, तो वहां पहुंचने के बाद जो है आप उसमें कूलेंट डाल लें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कूलेंट का। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि ओवर हीटिंग दिखाने का दूसरा रीजन दोस्तों ये हो सकता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर अपना बोनट होता है, बोनट के आगे एकदम जो रेडिएटर लगा होता है, एक रेडिएटर होता है एसी के लिए, एक होता है इंजन के लिए। तो इंजन वाला जो रेडिएटर होता है उस पे लगा होता है फैन, जो उसका इमेज भी आपको इधर कॉर्नर पे शो हो रहा होगा। तो ये जो फैन आप देख रहे हैं, ये फैन भी कभी जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो इसमें कार्बन के कॉइल पड़ते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो वो कभी कभी जब गाड़ी पुरानी होती है तो कार्बन के कॉइल घिस जाते हैं, जिसकी वजह से फैन चलने हो जाते हैं बंद। तो उस कंडीशन में तो जो है आपको गाड़ी धीमे धीमे ठंडी कर करके आपको लानी पड़ेगी मिस्त्री के पास ही, क्योंकि जो उसकी कॉइल होती है कार्बन कॉइल, तो वो मिस्त्री ही चेंज करेगा या फिर पूरा फैन चेंज होगा। तो ये फैन आपने देखा, ये होता है फैन, इस तरह से ये लगा होता है आगे। अब आपको दिखा देते हैं तीसरा रीजन क्या हो सकता है। तो तीसरा रीजन दोस्तों ये हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं या काफ़ी दिन खड़ी रहती है तो जो है रेडिएटर में भी दिक्कत आती है। तो रेडिएटर का इमेज आपको शो हो रहा होगा इधर कॉर्नर पे। तो रेडिएटर चोक हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं या फिर लीकेज हो जाते हैं। लीकेज होने के रीजन भी कई सारे हैं, या गिट्टी कभी लड़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत हल्की पाइप पड़ी होती है, वो भी एल्युमिनियम की। तो वो लीकेज हो सकती है, या चूहे काट सकते हैं, या फिर चोक हो जाती है, मतलब जाम हो जाती है। वो जाम होती ऐसे है दोस्तों कि जैसे पानी कूलेंट हम लोग डालते हैं, तो कूलेंट जब सर्कुलेट करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग
प्रोड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से बुलबुले होते हैं और फेना बनने लगता है। तो फेना जो है कहीं ना कहीं जाके कण बनता है और कण बन के कहीं ना कहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से अपना रेडिएटर चोक हो जाता है और ये दिक्कत आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी कोई ज़्यादा इतना खास रीज़न होता नहीं है और ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। उसके लिए आप अपने मिस्त्री को बुला सकते हैं। अगर आप घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं तो उस कंडीशन में आप ये करें कि गाड़ी को थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ी दूर ले जाएं। जब आपका टेम्परेचर जो है थोड़ा डाउन हो जाए तो आप थोड़ी दूर जाएं, फिर जो है वहाँ पर रोक के खड़े हो जाएं 10 से 15 मिनट। फिर उतनी देर में जो है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर आप थोड़ी दूर चलें। इस तरह से आप धीरे धीरे करके आप अपने घर आ सकते हैं। घर आके फिर अपने मिस्त्री को बुला सकते हैं या फिर उसके गैरेज पे जाके आप उसको बताएं तो वो आपका जो है रेडिएटर खोल के साफ कर देगा, जिसकी वजह से आप आराम से गाड़ी आपकी कूलिंग ओवर हीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट और जो पांचवा पॉइंट है, ये मेजर रीजन होते हैं जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है, जो कि मेरी गाड़ी में खुद हुआ था। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अब आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं एल्बो, जो इंजन के पास लगा होता है। और इसमें जो है एल्बो के अंदर जो आप देख रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला नोजल दिख रहा है, इसमें जो है प्लास्टिक के पाइप पड़े होते हैं, बहुत ही बारीक टाइप के, जो उससे पानी इंजन प्रेशर से इंजन में फेंकता है, जो इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट जो होता है उसको इंजन में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से इंजन ठंडा बना रहता है। तो इसका जो पाइप है पतला वाला जो अंदर होता है, कभी तो ये होता है इसलिए दोस्तों, ये कैसे टूटता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये टूटता ऐसे है कि जब इंजन जो है जब चलता है तो पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है गर्म, और गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती, तो आप भी जानते हैं कि प्लास्टिक है तो वो एक टाइम के बाद जो है वो गल के टूट जाती है। और वो जब टूट जाएगी तो जो है इसमें ऊपर वाला जो नोजल आप देख रहे हैं, इसका ढक्कन जो है हो जाता है बंद, जिसकी वजह से पानी इंजन कूलेंट यानी पानी मतलब कूलेंट इंजन में जा नहीं पाता, और उसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एल्बो का काम। अब आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, इसको बोलते हैं वाटर पंप, जो अपना जो कूलेंट होता है उसको पानी पहुंचाता है। और ये भी जो है काफ़ी रेयर कंडीशन में होता है, वैसे होता नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो बॉडी होती है ये तो जिंक की होती है, तो ये इतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है। ये चोक होता है, चोक यानी कि इसमें गंदगी अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से चोक हो जाता है। तो ये पूरा बदल के ही नया पड़ता है, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होता है। और जो एल्बो था दोस्तों, वो भी रिपेयर नहीं होता, वो पूरा नया ही पड़ता है। तो मेरी गाड़ी में जो एल्बो पड़ा था वो ज़्यादा, मारुति सुजुकी की गाड़ी है तो इतना ज़्यादा महंगा मिला नहीं था, 3500 का मिला था। उसको जो है ला के डलवा दिया था। उसके बाद से मैं अभी करंट में तो लखनऊ में हूँ, तो कानपुर से लखनऊ लेके आया हूँ, तो जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और गाड़ी भी ठीक चल रही है। तो ये सारे रीजन होते हैं ख़राब होने के, और मैंने बचने के भी जो सारे रीजन बता दिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जो हमारे भाई जिनको जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी मिल भी गई होगी, और हमारे कुछ भाई तो हो सकता है उनको जानकारी हो तो वो भी वो सोच रहे होंगे कि जो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ कि। तो दोस्तों, ये बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर कमर्शियल गाड़ी लेके हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो ये जानकारी होना चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों से कैसे बचें। और दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है लंबा भी हो थोड़ा, तो बट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और देखते रहें MS सोलंकी ब्लॉग। और जो भाई इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।